प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महिमित और अद्भुत नाम के द्वारा आप पर आशीष आएगी। आमीन। आपको वचन सुनना है और प्रार्थना में हाँ और आमीन बोलना है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब बताती है, जब हम इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़े इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 12 वचन। परमेश्वर का वचन जीवित, कैसा वचन है? जीवित, प्रबल और हरेक दो धारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह का वचन बार बार सुने। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को कई कई बार सुने, खाना खाते हुए सुने, नहाते हुए सुने। अगर आप यात्रा कार के द्वारा या किसी ऐसे साधन के द्वारा कर रहे हैं जहाँ पॉसिबल है आप वचन पढ़ना सुनना, तो आप वीडियो को डाउनलोड करके वहाँ सुने। परमेश्वर का वचन सुनने से आप जीवित परमेश्वर के टच में जाते हैं। वचन स्वयं बताता है कि जो आप बाइबल को सुन रहे हैं, जो मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, ये जीवित है, इसमें श्वास है। आपने देखा जीवित लोग क्या क्या करते हैं? आप जीवित है। हो सकता है आपका मन ना करे, आपका दिल ना करे, आपको लगे यार मैं क्या सुन रहा हूँ, है। हो सकता है आप शराबी है, या फिर आप बीड़ी पीते हैं, या और भी पाप छिपे हुए हैं, कोई बुरी लत छिपी हुई है ना। आदमी का दिल ढपा हुआ है, दिमाग घिरा हुआ है, और जो अंदर खुरापात है ना, जो अंदर पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, आशा निराशा, ये छोड़ना, वो पकड़ना, वो खाना, ये निकालना, ये आदमी वो आदमी, ऐसे आप कहें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उससे भी ज्यादा बोझ विचारों का बना रहता है ना। अगर आप 20 लोगों के टच में रहते हैं, 10 आपके परिवार के और 10 लोगों के बीच आप काम करते हैं, तो आपका मन उन्हीं से घृणा करेगा, उन्हीं से प्रेम करेगा। लेकिन अगर उस माहौल में आपके पास वचन है, आप बाइबल को देखते हैं, प्रभु यीशु के दास के मुंह से वचन सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो वहां भी प्रभु आपके लिए असंभव को संभव करेगा। हो सकता है आपका किसी के साथ तालमेल विचारों का ना बनता हो सकता है किसी की आपको बैठने की प्रक्रिया सही अच्छी ना लगती हो सकता है किसी का आपको बात करने का तरीका अच्छा ना लगता हो, या ये इसका उल्टा हो सकता है, आपका बात करना, आपका बोलना किसी को भी पसंद ना आए, है ना। जब आप प्रभु यीशु मसीह का वचन अगेन एंड अगेन सुनते हैं, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल, है ना। बल सब में है, लेकिन प्रभु यीशु के वचन में इतना बल है कि वो आपके विचारों को ढांप लेगा, आपके विचारों को चेंज कर देगा, आपकी परिस्थिति को चेंज कर देगा। एक माँ गवाही दे रही थी, बता रही थी कि वो जब प्रार्थना कराने आई मेरे पास, तब उसका बेटा ड्रिंक करता था और उसके पास छत भी नहीं थी, इनकम भी नहीं थी। लेकिन जब प्रार्थना की गई, उसने पढ़ना नहीं आता उसके पास, लेकिन वो एक
न्यू टेस्टमेंट प्रभु यीशु के कथा को अपने घर में लेकर गई, नया नियम लेकर गई। कभी उसकी बेटी ने पढ़ दिया, कभी उसके पति ने पढ़ दिया, कभी उसके बेटे ने पढ़ दिया। कुछ महीने बाद उसने बताया कि उसके जीवन से गंदी लतें प्रभु ने निकाल दी, अब उसका घर बन रहा है ना। प्रभु का वचन परबल है, परबल, कमजोर नहीं है। अगर आप पकड़ लेते हैं तो ये ना समझे कि आपने पकड़ रखा है, प्रभु से खींच लेगा, आपको खींच लेगा, आगे बढ़ाएगा और स्वर्ग तक ले जाएगा, है ना। नंबर 1, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु का वचन जीवित है। आपने देखा होगा मृतक चीजें सड़कर खत्म हो जाती हैं, लेकिन प्रभु का वचन जीवित है, कभी नहीं मरेगा। कब तक नहीं मरेगा, है ना। आप जब भी सुनेंगे प्रभु आपको उभारेगा और परबल करेगा, है ना। हो सकता है दिमाग में कमजोरी आ गई हो, शरीर में कमजोरी आ गई हो, फाइनेंस में कमजोरी आ गई हो, परिवार में कमजोरी आ गई हो, है ना। थॉट्स कमजोर हो गए हों, वे कमजोर हो गया हो, लेकिन जब प्रभु के वचन को आप पकड़ते हैं तो प्रभु का वचन प्रबल है। उस कमजोरी को प्रभु ताकतवर में, है ना। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने प्रार्थना चालू की, मैंने हाथ किया तो कहीं दुष्टात्मा भयानक गुस्सा हो गई और उसने बताया कि हम तो बहुत हैं, हम नहीं जाएंगे। डर तो बहुत लगता है ऐसे माहौल में, जब कई सारे लोग बीमार, दुष्टात्मा ग्रस्त, ऐसा माहौल बन जाए। लेकिन प्रभु का जब मैं वचन देखता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे कहता है तू ही परबल है इनके ऊपर। प्रभु का वचन मुझे कहता है तू ही परबल है इनके ऊपर। प्रभु का वचन कहता है मेरी सामर्थ तेरे अंदर है, तू परबल होगा इनके ऊपर आज। और फिर परबल होता हूँ उन पर। मैं बोलता हूँ 1 2 3 तुझे जाना है, वो जाती है ना। हो सकता है आपको कभी प्रभु का दर्शन ना मिला हो, क्रूस का दर्शन ना मिला हो, स्वर्गदूत दिखाई ना दिए हो, चरनी का दर्शन ना मिला हो, है ना। 39 कोड़े प्रभु की पीठ पर लगे, लेकिन आपके हाथ में या कान में जो आज वचन जा रहा है प्रभु यीशु का, वो परबल वचन है। एक बहन थी, उसके पाँव में पेन था, उसके पति के भी पाँव में पेन था और फिर उसके बेटे के पाँव में भी पेन था। मैंने दूर से कहा मुझे ऐसा लगता है आत्मा में कि किसी के फैमिली के पाँव को शैतान, बीमारी, दुष्टात्मा या फिर वंशानुक्रम बीमारी कुछ ऐसा है जिससे वो दर्द से ग्रस्त है। तो वो आए बेचारे, हैरान है, वो दूर से बुला लिया, दर्द बताया। मैंने कहा प्रभु यीशु प्रबल है, वो तुम्हारी कमजोरी हटा देगा। उनका ध्यान ओनली उस दर्द पर था, लेकिन मैं उनका ध्यान वचन की ओर ले जा रहा था। मैंने बताया वहाँ ये लिखा है, वहाँ लिखा है। उन्होंने याद किया और मैंने कहा प्रभु यीशु नाम से आउट, और वो तुरंत आउट हो गया। और ऐसा लगा जैसे परमेश्वर की एक बड़ी जबरदस्त एनर्जी उनमें आ गई हो, है ना। प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आपको प्रॉमिसेस याद होना जरूरी है। आपको प्रभु यीशु के मुख से कही हुई बातें जो बाइबल में लिखी है वो जरूरी याद होनी चाहिए। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपका टाइम ब्लेस हो रहा है, आपका फ्यूचर ब्लेस हो रहा है। देखो वचन क्या कहता है, और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत तेज है ना। जो दोनों साइड से तलवार काटती है उससे भी स्ट्रॉन्ग है, तेज है, फास्ट है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यशायाह की किताब 55 अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं,
वहां लिखा है, मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रभु यीशु यहाँ, परमेश्वर यहाँ एंजल भेजने की बात नहीं कर रहे, यहाँ किसी दास को भेजने की बात नहीं कर रहे, यहाँ किसी सुपर नेचुरल पावर को भेजने की बात नहीं कर रहे, यहाँ प्रभु वचन भेजने की बात कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। आपके पास वचन आया है, प्रॉमिसेस आया है, वो पूरा होगा। अगर आपको बच्चे नहीं तो वो आपको होंगे। अगर आपने वचन पढ़कर स्वीकार किया है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही और वचन पढ़कर आपने स्वीकार किया है, अगर आपने उपवास किया है, प्रार्थना किया है, प्रभु की महिमा की है, आप दान भेजते हैं, सेवा में दशवांश भेजते हैं, आपको प्रभु सेम नहीं रखेगा। वचन बताता है किसी काम के लिए वचन आपके पास आया है, किसी काम के लिए। हालेलुया, है ना। क्या काम बताता है? इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन कहता है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है ना। प्रेज द लॉर्ड। एंजल आपको छू रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। वचन आपको छू रहा है, प्रेज द लॉर्ड। आपकी हीलिंग हो रही है, प्रेज द लॉर्ड। आप वचन को पकड़े, आमीन। प्रभु का वचन बताता है भावनाओं और विचारों को जांचता है, मन की भावनाओं को और मन के विचारों को, है ना। हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल होता है? जब आप वचन को डीपली रीड पढ़ते हैं, आमीन, है ना। जब वचन को आप पकड़ लेते हैं, प्रभु तूने कहा है ये, हालेलुया। जब प्रभु आपने मुझसे बात की है इसके बारे में, आमीन, तब आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं। है ना। यिर्मयाह कहता है 23 अध्याय का 29 पद, यहोवा का वचन आग सा है, यहोवा का वचन हथौड़ा है ना। इतना सामर्थ्य वचन। आमीन। तो आज आप प्रभु का वचन मांगे, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपका वचन जाए, प्रेज द लॉर्ड। जो नया नियम पढ़ रहे हैं वो टच किए जाए, जो पुराना नियम पढ़ रहे हैं वो टच किए जाए, जो भजन संहिता पढ़ रहे हैं वो छुए जाएं, उनके काम को बनाया जाए, उनके भविष्य को बनाया जाए, उनके लाइफ को बनाया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं घोषणा करता हूँ, होली स्पिरिट के काम लोगों में देखे जाए, पवित्र आत्मा के काम परिवारों में देखे जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए रुकावटें, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए रुकावटें, इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट दया करो, हे प्रभु अपने लोगों पर दया करो, जो बुरी बुरी चीज़ों को खाते हैं, जो सड़ा हुआ जीवन जी रहे हैं, वो सब नया जीवन प्राप्त करें। जो दुखों में फंसे हुए हैं वो सब नया जीवन प्राप्त करें। जो तंगहाल है वो बाहर आ जाए, हर दर्द से बाहर आ जाएं, हर रुकावट से बाहर आ जाएं। आत्मा की, शरीर की, देह की, जादू टोने की, परिवार की,
सब परेशानियां फायर की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।